लोग अक्सर जब वायरल जाते हैं तो हर कोई खुश होता है और सबको ऐसा लगता है कि बॉस इसकी ज़िंदगी तो बन गई और काश ये मेरे साथ भी होता। लेकिन वायरल होने के बाद में अक्सर इंसान बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है। अब ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर ये आपने सॉन्ग सुना ही होगा। उनके साथ में हर किसी ने फ़ायदा उठाया, हर किसी ने गाना बना लिया, खुद को फ़ेमस कर लिया और अभी उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट डाली है कि उन्हें उसका एक भी रुपया नहीं मिल रहा, दूसरे लोगों ने सबने उनका फ़ायदा उठा लिया। अब ये चीज़ें सिर्फ़ इनके साथ केस नहीं है, आप कितने भी वायरल लोग हैं, आपके दिमाग में अभी जो भी आ रहे होंगे, सबका नाम सोच लीजिए, आपको ये लोग बाद में नहीं दिखते। तो क्वेश्चन ये है, क्या वायरल होना एक अच्छी चीज़ है? क्या लक एक अच्छी चीज़ है? और अगर आप लक के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उसका? चलिए ऐसा समझ लीजिए कि आप 2 दोस्त हैं और दोनों का घर अलग बिल्डिंग में है। एक की बिल्डिंग में है लिफ्ट, आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। अब आप रोज़ स्कूल से आते हो, 4 माला चढ़ते हो और फिर अपने घर पे आते हो। आपका जो दूसरा दोस्त है, वो जाता है, लिफ्ट का बटन दबाता है, लिफ्ट आती है, वो 4 माले पे आ जाता है आराम से। उसकी ज़िंदगी में वो लकी है, इसलिए जो भी उसे प्रिविलेजेस है, वो मिले हुए हैं। लेकिन आप दोनों साथ में जाते हो ट्रिप पे। अब जब आराम से आप पहाड़ चढ़ रहे हो, आपको थकन नहीं हो रही क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उतरते हुए बिताई है। वो बंदा वहाँ पे हाफ़ रहा है क्योंकि उसे आदत नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत है, तो आप स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो और ये स्ट्रेंथ आपको लक या वायरल होना नहीं देता। तो प्रॉब्लम ये है दोस्त कि दुनिया इस लक को बहुत ग्लोरीफाई करती है कि बस कैसे भी करके मेरा एक वीडियो हिट हो जाए या मैं वायरल हो जाऊँ या मैं ओवरनाइट फेमस हो जाऊँ ताकि मेहनत ना करनी पड़े। और ये जो जीनियस की स्टोरीज़ आप सुनते हैं ये भी उन्हीं का पार्ट है। बट सवाल ये है कि इनमें से बेहतर क्या है? ग्रेटनेस जो मेहनत करके मिली है या तो फिर आराम और लक जो बस आप वायरल हो गए, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, वाह वाह! अब अगर आप अपने आप को देखें तो आप उन्हीं लोगों को एडमायर करते हो जिसने मेहनत करके अपने आप को बनाया है। क्योंकि उस इंसान ने बिल्ड किया है कैरेक्टर और यहीं पे हम भी एक क्लियर लाइन बनाते हैं कि लॉटरी विन करने के लिए आपके कैरेक्टर को नहीं देखा जाता। कोई भी लॉटरी विन कर सकता है, लेकिन हर कोई एक डिजास्टर को सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके लिए एक कैरेक्टर चाहिए। लक कुछ भी प्रूव नहीं करता, परसिवियरेंस प्रूव करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आप कौन हो। और यही चीज आज हमें समझनी है कि अगर कोई लकी है ना, तो उससे गुस्से से उसे परेशान होकर मत देखो, क्योंकि हो सकता है कि उसका कैरेक्टर उस लेवल पे बिल्ड ही नहीं हुआ जितना होना चाहिए था आपके कंपैरिजन में। और रिस्पेक्ट करो उस इंसान को जो परसिवियर कर रहा है, क्योंकि सच्ची ग्रेटनेस मास्टर करने से आती है, बाहर की चीजों को भी और अपने अंदर के इमोशन को भी, जो स्लो जर्नी से ही आएगा। इसके लिए आपको आज 2 क्वेश्चन पूछने हैं। इसके लिए अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि मुझे आसान रास्ता क्यों नहीं दिया गया, तो उसे भूल जाओ। आप खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं स्ट्रांग हूँ इस रास्ते पे चलने के लिए, जो भी रास्ता आपको जिंदगी ने दिया है। तो इसके लिए आपकी एक्सरसाइज काफी सिंपल है। तो आप अपनी जिंदगी की वो परेशानियां देखिए जिनसे लड़ के आप यहाँ पे आके खड़े हो और ये लिखो कि उनके थ्रू आप कैसे आए। दुआ करके, माइंडसेट से, हर चीज से, किसी से नेटवर्क बना के, बातचीत करके, सीख के, और जब किसी से एनवी हो ना, तो उसको रियल टाइम में स्पॉट करो कि हाँ, मुझे इससे चिढ़, जलन, हसद हो रही है। तो अगर अगली बार कोई आपको लकी दिखे, क्या कोई वायरल चले जाए, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, तो उससे घबराने की, चिढ़ने की, डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए कि ये ग्रेटनेस नहीं है। ग्रेटनेस कमाई जाती है मेहनत करके, और आप इसे कमाएंगे अपनी इंड्योरेंस को बिल्ड करके। तो आज एक टास्क लीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ लक पे रिलाई करने के। और अपने आप को ट्रेन कीजिए कि जब मेरा क्विट करने का दिल कर रहा है, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे मेरे लिए वीडियो बनाना है, आपके लिए बुक लिखना हो सकता है, पोयम लिखना हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो सकती है। जो भी है, लक के लिए मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं बोलूंगा और लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे या ये वीडियो वायरल चले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें ऐसे और 100, 200, 300, 500 वीडियो बनाने हैं, इसलिए नहीं कि हम फेमस हो जाएंगे, अगर हो गए तो इंशाल्लाह, लेकिन हमें ये करना है ताकि हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो। आज आपको आपकी ग्रेटनेस को मेजर करना है ईज से नहीं, बट अपने हाथ के घाव देख के, अपनी जिंदगी की परेशानियां देख के, कि मैं किन से चल के यहाँ तक पहुंचा हूं। और यही चीजें प्रूफ है कि आप आगे भी जा सकते हो, आप लड़ते रह सकते हो और आपको लकी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में काफी है। आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर, यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है स्टोइसिज्म की। इसके साथ में मैंने पूरी किताब
किताबें पढ़ के समझाई है। एटॉमिक हैबिट, डीप वर्क, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट जो यहाँ पे अभी लिंक आ गई होगी आप चेक कर सकते हो और दुआ में याद रखना।